जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी पाकिस्तान के रसिया के साथ एक ट्रेड समझौता हुआ है जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। हालांकि समझौता जो है बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटा सा संकेत था इंडिया के लिए रसिया की तरफ से कि अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, हमारी बातें नहीं मानोगे, तो हम अपना रिलेशन जो है पाकिस्तान के साथ बढ़ाना शुरू कर देंगे। और इसी फ़ियर की वजह से जो है इंडिया आज के डेट में रसिया के साथ जितने भी हमारे अच्छे रिलेशन है, उसका सबसे बड़ा फ़ियर हमें यही है इंडिया को, कि अगर इंडिया रसिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब करेगा तो रसिया अपना रिलेशन अच्छा कर देगा पाकिस्तान के साथ। और जो डिफेंस के इक्विपमेंट, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, आप जानते ही होंगे रसिया टेक्नोलॉजिकली डिफेंस इक्विपमेंट में कितना ज़्यादा एडवांस कंट्री है। तो हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रसिया। तो अगर हमने ये सब करना बंद कर दिया और रसिया के साथ इन फ्यूचर हमने रिलेशन ख़राब कर दिए, तो रसिया अपना सारा सपोर्ट पाकिस्तान को देना शुरू कर देगा। और उसके बाद जो है आप इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान को जब इस लेवल के टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट मिलेंगे, तो उसका यूज़ पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कर सकता है। तो इसी बात को सोचते सोचते इंडिया का हमेशा से रसिया के साथ जो है, अगर इंडिया ना भी चाहे तब भी इंडिया रसिया के अगेंस्ट में कोई भी बातें, कोई भी हरकतें नहीं कर सकता। तो अब एक चीज़ समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान को हर कंट्री, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे यूएसए हो, गले की घंटी है हमारी पाकिस्तान। तो उसको गले की घंटी बजाते रहते हैं ये कंट्रीज़। तो अगर इंडिया को इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने के। अगर हमारे पाकिस्तान के साथ हालांकि ये बात बहुत मुश्किल है ये करना, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को एग्री नहीं करेगा, लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे कर दिए, तो सबसे पहले तो जो हम अपने डिफेंस में इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो खर्चा हम कम कर सकते हैं। दूसरा, जो ये अदर कंट्री पाकिस्तान, चाइना, यूएसए हमें टॉर्चर करते हैं, तो ये टॉर्चर केवल ब्लैकमेल करते हैं, तो ये सारे के सारे ब्लैकमेल थ्रू पाकिस्तान के करते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले की घटना है, इंडिया ने रसिया की विजिट करी थी, तो अमेरिका ने तुरंत $100 मिलियन जो है पाकिस्तान को दे दिए थे। और वो $100 मिलियन जैसे संकेत थे इंडिया के लिए कि अगर आप इसी तरह से हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सेम वही संकेत दोबारा से रसिया की तरफ से इंडिया को मिला है कि अगर आप ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री के साथ, अमेरिका की ज़्यादा बात सुनोगे, यूरोपियन कंट्री जो भी उनके दुश्मन है उनकी ज़्यादा बातें सुनोगे, तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। सेम चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो और वेस्टर्न कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के दोनों आज के डेट में बहुत ज़्यादा दोस्त बने हुए हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ इतना अच्छी दोस्ती इसलिए है क्योंकि इंडिया चाइना का दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो चाइना इसलिए पाकिस्तान को दोस्त बना के बैठा हुआ है। तो अगर इंडिया को इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहिए, तो मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। और जो इंडिया के इंटरनल जो हिंदू मुस्लिम भी होता रहता है, वो भी होना इमीडिएटली बंद हो जाएगा। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई बन के रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 90% प्रॉब्लम इंडिया की सॉल्व हो जाएगी, जस्ट बिकॉज एक स्टेप हमें लेना है, और वो है पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने से। पाकिस्तान को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब होने की वजह से। तो ये विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए और इंडिया के साथ, इंडिया के लिए भी। और इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नए बनते हैं, वो सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे की जाए, क्योंकि हमारा फोकस जो है दुश्मनी है ही नहीं। हमारा फोकस है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट करना। हमारी कंट्री में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से इंडिया जूझ रहा है, तो हमारी कंट्री, हमारे जो इस तरह से पर्पज़ होता ही नहीं है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सब यही ट्राई करते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी कंट्री, वहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम है, उनके लिए सिंपल है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बढ़िया अपनी कंट्री के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करो इंडिया की तरफ, और उनको ये हमेशा ये फील करवाओ कि इंडिया से हमेशा पाकिस्तान को खतरा है। तो लोगों का ध्यान जो है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन सब चीज़ों पे ना रहेगा। उसके बाद लोगों का ध्यान जो रहेगा वो रहेगा इंडिया की तरफ। तो ये पाकिस्तान का पर्पज़ है। तो ये जो
जियो पॉलिटिक्स जो इंडिया पाकिस्तान की और इस सारी कंट्री की है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। पाकिस्तान के साथ एक और प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी है और वहाँ पे आर्मी भी है, और वहाँ की आर्मी भी उतनी ही पावरफुल है जितनी वहाँ पे गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल पाकिस्तान में आर्मी है। तो इंडिया को समझ नहीं आता कि आर्मी के साथ बात करें या गवर्नमेंट के साथ बात करें। इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान आर्मी के साथ बात कर नहीं सकती और करना भी नहीं चाहती, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोलती है हम आर्मी से क्यों बात करेंगे, हम गवर्नमेंट से बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी बोलती है हमारे से बात करो। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, और इन सब की जो एक ही प्रॉब्लम की जड़, जो इंडिया की सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो है पाकिस्तान।